गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइड स्कूल फॉर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन, दिस इज जोड़ीज फॉर्म। ये जोड़ी का मृग सावक है। इस कहानी का पहला भाग का हिंदी ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक किया। पहला भाग समाप्त करने के बाद जो हमने कहानी पढ़ी, जो घटनाएं हमने जो है उसमें समझी सुनी, उन घटनाओं के अनुसार या आपको ये पहला भाग जिस प्रकार से समझ में आया, जो आपने इस पहले भाग में समझा, उसके आधार पर, आपकी समझ के आधार पर अब आपको इस भाग के कंप्रीहेंशन चेक, समझ की जांच, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जांच जो है, उससे संबंधित 4 प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको करने हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, आपने किया होगा। तो जो आपने प्रश्न किए हैं, जो उत्तर आपने लिखे हैं, उनसे आपको आज के इस प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करना है। आपके उन उत्तरों में जो है वो कहाँ पर गलतियाँ हैं, उनमें सुधार करना है और सुधार करके उनको अपनी नोटबुक में व्यवस्थित रूप से लिखना है। ये प्रश्न करने के बाद हम इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको मालूम ही है, जब ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे तो उस भाग की स्पेलिंग्स जो है वो आपको तैयार होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी जिसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न जो आज हम करने जा रहे हैं, इन प्रश्नों को भी आपको याद करना है। बिना याद किए लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो साथ में याद करते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम एक एक करके समझते हैं, क्या पूछा है और इसका उत्तर क्या हो सकता है। पहला जो प्रश्न है आपके सामने, उसमें पूछा है What had happened to जोड़ी's father? जोड़ी पिताजी को क्या हुआ, उनके साथ क्या घटना घटित हुई थी, वो आपको बताना। तो स्टार्टिंग में लिखा कि जोड़ी के पिताजी को एक रेटल स्नेक जो है ने काट लिया था। एक रेटल प्रजाति के सांप ने जो है वो उनको काट लिया था। तो आंसर क्या होगा? जोड़ी's father had been bitten by a rattlesnake. जोड़ी के पिताजी को रेटल प्रजाति के सांप ने काट लिया था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो है हाउ डिड द डॉग सेव पेनीज लाइफ? पेनीज जोड़ी के पिताजी, जोड़ी के पिताजी की जान जो है उस हिरणे ने किस प्रकार से बचाई? हिरणे ने जोड़ी के पिताजी, जिसका नाम पेनी था, उनकी जान किस प्रकार से बचाई? तो इसका उत्तर आपको मालूम ही है। कहा था कि उस हिरणी के हृदय दिल जो है उसका और उसके जिगर का, लीवर का जो है उपयोग उसका जहर निकालने के लिए किया गया। तो उत्तर क्या हो सकता है? They used those heart and liver to draw out poison to save Penny's life. पेनीज की जान बचाने के लिए, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने उस हिरणी के हृदय और उसके जिगर का उपयोग उस जहर को निकालने में किया।
उस सांप के जहर को निकालने में किए। Why does जोड़ी want to bring the fawn home? तीसरा प्रश्न पूछा है कि जोड़ी जो है वो उस हिरणी के बच्चे को घर पे क्यों लाना चाहता था। तो सीधी सी बात है, उसमें लिखा हुआ भी है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो छोटा था और उसकी माँ को मारने के बाद, उसकी माँ की मौत के बाद वो जो है वो अकेला रह गया और उससे उसकी भूख और प्यास से उस जंगल में मरने की संभावना थी। इसलिए जोड़ी जो है उसको घर पे लाना चाहता था, जिससे कि उसको पाल करके उसको बड़ा किया जा सके। इसलिए वो जोड़ी उसको घर पे लाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज जोड़ी नो दैट द फॉन इज अ मेल। जोड़ी ये कैसे जानता था या जानता है कि वो बच्चा जो है वो नर था। बच्चा नर था, हिरणी का बच्चा जो था वो नर था, मेल था। इसका जोड़ी को कैसे मालूम हुआ। तो स्पष्ट लिखा है पाठ में, इसके पिताजी ने बताया था कि जो मादा बच्चा होता है उसके शरीर पे धब्बे जो होते हैं, स्पॉट्स जो होते हैं, वो पूरे शरीर पर होते हैं। उसके पूरे शरीर पर जो है वो धब्बे होते हैं। लेकिन जो नर बच्चा जो होता है उसके शरीर पे धब्बे सब जगह न होकर लाइन से होते हैं, कतार से होते हैं, एक पंक्ति होती है धब्बों की। तो इससे उसको जोड़ी को मालूम हुआ कि वो बच्चा जो है वो नर है, क्योंकि उसके शरीर पर धब्बे जो है वो लाइन में थे। तो ऐसा इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ही नोज दैट द स्पॉट्स ऑफ अ मेल fawn are in a line, so seeing the spots on the fawn he comes to know this। और जानता है कि नर जो होता है उसके शरीर पर धब्बे जो है वो पंक्ति में होते हैं, इसलिए उस बच्चे के, उस शावक के शरीर पर धब्बों को लाइन में देख करके, पंक्ति में देख करके उस जोड़ी ने ये जाना कि वो जो है वो नर है। तो ये आपके इन 4 प्रश्नों के जवाब थे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप जूम करके इनको आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रश्न नोटबुक में लिखना ही पर्याप्त नहीं है, इनको साथ में लर्न करना भी जरूरी है। और लर्न करना इसलिए ज़रूरी है कि जब परीक्षा में, एग्ज़ाम में पैसेज डाला जाता है तो उसके नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं वो इसी टाइप के प्रश्न होते हैं। कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस ही जो है उसमें से पूछे जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो परीक्षा में पैसेज में प्रश्न जो डाले जाते हैं वो कंप्रीहेंशन चेक वाले ही प्रश्न डाले जाते हैं। इसलिए आप कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस प्रत्येक पार्ट के जो करवाए हैं उनको ध्यान से करें, आराम से करें, समझ करके। और पाठ में भी जो आपको करवाया है जो भाग, उस भाग को, उस पाठ के उस भाग को गहराई से, गहनता से, डीपली उस पाठ को समझें, उसके ट्रांसलेशन को समझें और जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसके आधार पर उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, उस पैसेज का प्रयास करें और उत्तर लिखने का प्रयास करें और फिर जो है वो
जो मैंने बताया है आंसर उससे मिलान करें, कहाँ गलतियाँ रहती हैं वो मालूम करें। इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर यही भाग जो है इसी भाग में से कोई पैसेज बना करके आपके सामने दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, और इसी में से प्रश्न बना करके जब पूछ लिए जाते हैं तो आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, आप खुद ने मेहनत की हुई होती है, आपने जो है मैंने करवाया उसको देख करके आपने कॉपी में लिख दिया और एक तीसरी कर लिया, पूरा कर लिया, कॉपी रख ली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने मेहनत की है, आपने अगर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास स्वयं किया है और उत्तर ढूंढे होंगे, फिर जो है वो मैंने पढ़ाया उससे आपने मिलान किया है, तो आप जो है जो परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे प्रश्न उनका उत्तर देने में 100% जो है सफल होंगे, कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके प्रश्नों को समझें और किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, किस प्रकार से उत्तर दिया है, उसको पैटर्न को भी समझें। मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें दी थी ग्रामर में, जो भी किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए जो आवश्यक होती है वो सब बता दिया। टेंस मैंने बता दी, प्रश्न पूछने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड्स जो है, चाहे वो WH वाले हो, हाउ हो, वो सब उनका हिंदी ट्रांसलेशन, उनके प्रयोग वो भी मैंने करवा दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके भाग मैंने करवा दिए, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी हैं उन सभी चीज़ों को आप समझ सको। वर्ब्स मैंने करवा दी, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें सब मैंने करवा दी है। अब जो काम रहता है वो आपका ये है कि आप उन सभी चीज़ों को याद करके प्रत्येक चीज़ में जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है उसको आप उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उसको समझने का प्रयास करें और उसको समझ करके फिर जो है आप उसको लर्न करें, याद करें। और वो चीज़ जो है इतना अभ्यास करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में जो है वो स्थायी हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो है अपना पहला भाग इन प्रश्नों के साथ समाप्त होता है। अब इसी पाठ का, छठे पाठ का, दिस इज जोड़ीज फॉर्म, उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे दूसरे भाग में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मिल बैल और जोड़ी उस हिरणी के बच्चे की तलाश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े हैं। अब वो उस बच्चे को ढूंढ पाते हैं, उनको क्या परेशानी आती, कितना संघर्ष करना पड़ता है, बच्चे को घर ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं, घर लाते हैं तो फिर उसको किस प्रकार से रखते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो जानेंगे। दूसरा भाग कल हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा आप इस भाग के स्पेलिंग्स ज़रूर लर्न करें। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट हो तब आपकी स्पेलिंग इस भाग की तैयार हो, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए, इसके साथ ही आज का अपना जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।